गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। हमने जो नया टॉपिक पढ़ा है वो ट्रायंगल में कॉन्ग्रेंस वर्ड से रिलेट करके पढ़ा है। अब तक 2D में जो भी हमने कॉन्ग्रेंसी सीखी है वो किसकी सीखी है? रेक्टेंगल, सर्कल, लाइन सेगमेंट, एंगल, ये सब फिगर्स में आपने कॉन्ग्रेंसी सीख ली। सिंपल सा टास्क था। इनके पास कंपोनेंट्स ही सिंगल टाइप्स के थे, तो कॉन्ग्रेंसी भी वन पार्ट कंटेन करती थी, कंडीशन भी वन पार्ट कंटेन करती थी। रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं थे, एलिमेंट्स नहीं थे, इसलिए इनकी कॉन्ग्रेंसी आइडेंटिफाई हो रही थी, राइट? ओनली बेसिक 1 और 2 कंडीशंस पे। अब जो हमारा फिगर है वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल में फर्स्ट बेसिक में हमने आपको सिखाया है कि उसके पास 9 कंपोनेंट्स है। 9 इट मीन्स साइड्स, वर्टिसेस, एंगल्स। साइड, वर्टिसेस, एंगल्स। अब उन 9 में से कंपोनेंट तो 9 है, यानी कि उसके पार्ट तो 9 है, बट यूज कितने होते हैं? 6। 6 कौन से? ओनली एंगल एंड साइड। एलिमेंट्स क्या है उसके पास? 6। हाउ मैनी एलिमेंट इन अ ट्रायंगल? एक ट्रायंगल कितने एलिमेंट रखती है? 6 एलिमेंट्स रखते हैं। 6 एलिमेंट है। वर्टिसेस उसके एक्सटीरियर होते हैं, बाउंड्री से बाहर का पार्ट है, इसलिए वो इंक्लूड नहीं होता है। अब वो 6 एलिमेंट है, उनके बेस पर ये कंडीशन डिपेंड करती है। किसके बेस पर करती है? 6। देखो कंपोनेंट्स थे 9 से काम हुए 6। अब 6 से कंडीशन कितनी बनती है, यानी कि हमें चेक करना है 2 ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रेंस। क्या बताया था? कंपैरिजन है किसका? 2 फिगर्स का, 2 ऑब्जेक्ट्स का, 2 प्लेन्स का। तो वो ट्रायंगल्स का जो कंपैरिजन है, उस कंपैरिजन के लिए कंडीशन कितनी होनी चाहिए, वो कंडीशन लर्न करनी है हमें। किस किस के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करना है बिटवीन 2 ट्रायंगल में। नेसेसरी क्या क्या होना चाहिए जिसे देख के हम आंसर दे सके। तो वो नेसेसरी थिंग्स हैं, वो हमारे 6 एलिमेंट्स पे डिपेंड करेंगे। 3 तो वही कम हो गए। आप जो कंडीशन बचती है उनमें फर्स्ट आता है हमारे पास साइड, साइड, साइड। तीनों साइड यूज होंगी, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे SS कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया है? SSS। तीनों साइड चेक करेंगे, दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड चेक करेंगे। तीनों अगर ये साइड इसकी इक्वल आ जाए, ये साइड इसकी इक्वल आ जाए और ये साइड इसकी इक्वल आ जाए, तब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी, कॉन्ग्रेंसी की कंडीशन को कंप्लीट करेगी, राइट? सेकंड कंडीशन है हमारे पास साइड हो हमारा, सेकंड थिंग्स एंगल हो, नेक्स्ट फिर से साइड आ जाए, आप उसे शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे SAS, राइट? थर्ड है हमारे पास एंगल, आगे आ जाए, फिर साइड आ जाए, नेक्स्ट फिर एंगल आ जाए, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे एंगल, साइड, एंगल। 1 लेटर यूज कर रहे हैं, कैपिटल है ये, ध्यान रखना। हर क्वेश्चन में लिखेंगे कैपिटल में राइट करेंगे। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, वो है जो स्पेशल एक ट्रायंगल था RHS। R मीन्स राइट, यहाँ करती हूँ, राइट मीन्स 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोटेनस। नेक्स्ट क्या है? हाइपोटेनस। और नेक्स्ट है साइड। अब एंगल के बाद 3 साइड्स है उस ट्रायंगल में। एंगल की बात हो गई परफेक्ट, बट 3 साइड, उन 3 में से एक यूज भी कर ली उसने, अपना हाइपोटेनस यूज कर लिया। बाकी जो उसकी 2 लेग्स बचती है, उन दोनों में से कोई सी भी साइड इक्वल हो, पर डेफिनेटली थिंग्स आपने कॉन्ग्रेंस की जो फर्स्ट एक्सरसाइज की है उससे सीखा भी होगा कि अगर इसका परपेंडिकुलर है तो इसका भी परपेंडिकुलर ही होना चाहिए।
अगर इसका बेस है तो इसका बेस ही होना चाहिए इक्वल। यहाँ परपेंडिकुलर है, यहाँ बेस इक्वल है, तो RHS यूज नहीं, तब कॉन्ग्रुएंस नहीं होगी। RHS में कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। ये हमारी कंडीशंस थी एलिमेंट्स के बेस पे, टाइप्स के बेस पे, ट्रायंगल के फिगर के बेस पे। ट्रायंगल हैज 9 कंपोनेंट्स, triangle has 9 parts. Then after element uses of triangle uses only 6 elements, 6 elements का यूज करती हैं। कौन कौन सी? 3 साइड्स और 3 एंगल्स का। नेक्स्ट है कंडीशन जो डिपेंड करती है वो एलिमेंट पे। अब उनमें से 6 एलिमेंट्स में हमने कंडीशन बनी हमारी 4, तो क्या क्या रह गया? तीनों एंगल अगर इक्वल गिवन है किसी क्वेश्चन के फिगर में, वहाँ कॉन्ग्रुएंस कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, वो उसका कोलरी पार्ट आ जाता है, आपसे बड़े स्टैंडर्ड पे यूज होता है। और लास्ट यानी कि 4 यहाँ यूज हो रही है और 2 यूज नहीं होती है। हमें लर्न करनी है कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन हमें ये 4 लर्न करनी है कि तीनों साइड है। अब वो लर्न कैसे करनी है, याद कैसे रखनी है? मैंने यहाँ जो नेम राइट किया है वो एक सीक्वेंस से किया है। किससे? सीक्वेंस से। हम ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट का जब नाम लिखते हैं, मैंने लिखा ABC, यहाँ लिखा DEF। अब तक तो ये राइट है, AB साइड इक्वल है DF के। ट्रायंगल का नेम राइट हुआ ABC, दूसरे ट्रायंगल का नेम राइट हुआ DEF। तो AB साइड इक्वल है DE के, BC इक्वल है EF के, CA इक्वल है FD के या DF के, लिख सकते हैं हम नेम में। डिफरेंस कर दें हम, यहाँ हमारे पास साइड है APS, मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। आप दूसरी साइड हम राइट करें MNR, अब 5 सेंटीमीटर यहाँ आ जाता है, यहाँ 12 सेंटीमीटर होता है, यहाँ 13 सेंटीमीटर राइट कर दें हम। आप ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंस कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के जो नेम होते हैं, हमने लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी इसी के बेस पे किया है। नेम इसमें राइट करें, इसका AP साइड किसकी इक्वल है? AP का मेजरमेंट क्या है? 5, तो दूसरे ट्रायंगल का वही नेम आगे आना चाहिए। वो AP किसकी इक्वल है? NR की इक्वल है। ऐसे ही इसका PS का मेजरमेंट, ये मेजरमेंट क्या है? 5 सेंटीमीटर है। PS का मेजरमेंट है 12 सेंटीमीटर। 12 किसका है यहाँ पे? MR का या RM का, R से M। अब ये आ गया 12 सेंटीमीटर, राइट। ऐसे ही A से S या S से A हम जाए 13 सेंटीमीटर है, और वहाँ 13 किसका है? MN मेजरमेंट है 13 सेंटीमीटर। 2 ट्रायंगल लिए मैंने, साइड की पोजीशन चेंज कर दी। यहाँ AP की 5 सेंटीमीटर लेंथ है, बट MN की लेंथ 13 सेंटीमीटर है, तो AP इक्वल नॉट टू MN। तो ट्रायंगल के नेम में कंडीशन जब अप्लाई करेंगे तो हमें कंडीशन में इन साइड्स का ध्यान रखना है कि कौन किसके इक्वल है। क्राइटेरिया हमारे पास 4 कंडीशन देता है, वो हमने देखना है। साइड SSS, तीनों साइड चेक करेंगे। एंगल साइड, तीनों 2 साइड एक एंगल चेक करेंगे। एंगल साइड और एंगल 2 एंगल और एक साइड चेक करेंगे। और लास्ट है, तो यहाँ 3 फैक्टर्स हैं। ये थी कंडीशन। हाउ मैनी कंडीशन फॉर द कॉन्ग्रुएंसी? 4, बट हाउ मैनी फैक्टर टू चेक द कॉन्ग्रुएंसी? 3। दोनों में डिफरेंस हो गया है, स्टेटमेंट में ट्रू फॉल्स और बेसिक में काम आएगा। तो फैक्टर क्या है हमारे? 3 है। कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन कितनी है? 4 है, तो वो ध्यान रखनी है। ट्रायंगल के नेम्स कैसे राइट करने हैं? जो साइड जिसके इक्वल है, मैंने इस ट्रायंगल का नेम राइट किया APS। AP साइड जिसकी इक्वल है तो उसी का नाम आगे आएगा NR। NR के इक्वल है,
ऐसे ही पी एस 12 सेंटीमीटर है, तो ये किसके है, आर एम के, आर एम। अब एम एन और ये एस ए, तो ट्राइंगल का नेम चेंज हो गया एन आर एम, और ट्राइंगल ए पी सी कॉन्ग्रेंट है। ये तीनों फैक्टर लिए हमने, 3 फैक्टर लेने हैं। तो कॉन्ग्रेंस करने से पहले ट्राइंगल में 2 थिंग माइंड में सेट करनी है। वो 2 थिंग कौन सी है, कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रेंसी, हाउ मेनी, 4। वी चेक द कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रेंसी 4 टाइप्स, 4 कंडीशंस है, 3 साइड्स है, 2 एंगल, 1 साइड, 2 साइड, 1 एंगल, और आर एच एस, राइट हैंड, राइट एंगल, हाइपोटेनस, और साइड। साइड में चाहे बेस इक्वल हो सकता है, चाहे परपेंडिकुलर, दोनों का सेम पोजीशन होना चाहिए। फैक्टर कितने हैं, फैक्टर 3 होने चाहिए सभी में। विदाउट एनी 3 फैक्टर वी कैन नॉट से नेवर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट। अब इनके बेसिक पे आपको अपनी एक्सरसाइज सोल्व करनी है। प्लीज ओपन योर बुक, एक्सरसाइज 11.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रीड करते हैं फर्स्ट ऑफ, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट स्टेट द कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। आपको पहले चेक करना है कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, और फिर चेक कर, अगर यदि है, इफ यस कॉन्ग्रुएंट है, फैक्टर्स 3 हैं उनके पास, तो फिर उस कंडीशन का नेम भी राइट करना है। वो नेम क्या होगा, वो हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन राइट करेंगे। फर्स्ट फिगर में, फर्स्ट पार्ट में फिगर गिवन है हमारे पास, साइड्स का मेजरमेंट गिवन है, साइड्स का मेजरमेंट पार्ट नंबर फर्स्ट। पहले फिगर ड्रॉ करने हैं, रफ स्केच होते हैं, स्केल से माप के नहीं बनते, एक्यूरेट नहीं होते ही, सिर्फ रफ स्केच के अकॉर्डिंग ड्रॉ करने हैं पेंसिल और स्केल की हेल्प से। ए बी सी 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, एज इट इज यहाँ हमारे पास है आर क्यू एंड पी। आर क्यू 3 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। अभी अभी मैंने ऐसे ही एक साइड का ही एग्जांपल लिया था, सेम बेसिकल सेम एज इट इज है। राइट करते हैं, इसकी साइड BC किसके इक्वल है, साइड RQ के, क्या मेजरमेंट है, 3 सेंटीमीटर। अब उसकी साइड AC इक्वल है उसकी RP से, RP, और उसका मेजरमेंट क्या है, 5 सेंटीमीटर। इसका साइड AB है, AB हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, उसका साइड है PQ 4 सेंटीमीटर। इट्स ओके। अब हमें नेम राइट करना है, 3 कंडीशन मिल गई, तीनों साइड इक्वल है दोनों ट्राइंगल की, तो एस कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट करना है, ट्राइंगल का नेम राइट करना है। यहाँ से अगर नेम राइट करते हैं हम ABC, मैंने लिखा नेम ABC, तो दूसरी ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल, उसका नेम राइट करते वक्त सोच समझ के लिखना, हमें ऑब्जर्व करके लिखना है। इसका AB 4 सेंटीमीटर, AB किसके इक्वल है, PQ के, तो PQ नेम राइट किया मैंने। नेक्स्ट है BC किसके है, RQ के, तो Q के बाद क्या आएगा, R आना चाहिए, तब हमारे पास 3 सेंटीमीटर होगा। BC RQ, QR मेजरमेंट वही रहना है, चाहे R से Q पे चले जाए, चाहे Q से R पे आ जाए, तो मेजरमेंट वही रहेगा। देन AC लिखा हुआ है, यानी कि ये पॉइंट पहले लिखा हुआ है, या C से A पे जाए, इसको हम लिख सकते हैं CA। C से A पे गए तब भी मेजरमेंट क्या है, 5, तो देन उसका मेजरमेंट क्या आएगा हमारे पास, RP R से P आ गया, तो यहाँ C से A आ गया, CA, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल
अब कंडीशन लिखनी है तो वो कंडीशन कैसे लिखी जाएगी, बाय किससे हुई, एस 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 से, कैपिटल एस है ये, कैपिटल लेटर्स में हमें ये एस 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 से कंडीशन से ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो रही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड फिगर में, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट का ही क्या गिवन है, ट्रायंगल एम एन पी, नेक्स्ट है ट्रायंगल डी ई एफ। अब एम एन पी, एन पे एंगल है 70 डिग्री, एम एन पे 1 क्रॉस है, एन पी पे 2 क्रॉस है, ऐसे ही ई एफ पे 2 क्रॉस है, एंगल है 70 डिग्री, और यहाँ हमारे पास ई डी है। एंगल एन इक्वल है हमारा एंगल एफ के 70 डिग्री। आप साइड, एंगल एन से रिलेटेड साइड है एन पी, डबल एरो है, यहाँ साइड है ई एफ, इट्स ओके, इक्वल है, पॉइंट से एफ आया हुआ है, एंगल एफ भी वही बना हुआ है, बेस है उसका। नेक्स्ट है एन से एम, एन से एम, यहाँ आप एफ का ही इंक्लूडेशन होना चाहिए, एफ से डी होना था, लेकिन इक्वल क्या है हमारा, डी से ई। अब एन ये इक्वल तो है, लेकिन उस कंडीशन को क्लियर नहीं कर रहे जहां एक एंगल और 2 साइड, यानी कि साइड एंगल फिर साइड, पहले साइड का नेम आया, इट्स ओके, एनएम, एनएम फिर एंगल एन, और फिर जो एंगल का पॉइंट है उससे मेकिंग 2 रेज होगी, वो इक्वल होनी चाहिए। यहाँ एंगल का पॉइंट एफ है, एफ से हमारा ई की तरफ गया वो तो इक्वल है उसके, बट एफ से डी गया है वो इक्वल नहीं है, एफ से डी होना चाहिए था, और इक्वल क्या है, ई से डी, तो इट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। नॉट इक्वल टू आ रहा है एफ डी, ये क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू एफ डी, एफ डी की इक्वल नहीं आ रहा है, ये इक्वल किसके आ रहा है, ई डी के, और ई पे एंगल बना नहीं है, इसलिए कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन को कंप्लीट नहीं करता है। जब कंडीशन का नाम है एस एस ए एस, यानी कि साइड आनी चाहिए, इन दोनों साइड के बीच में एंगल बनना चाहिए, तो यहाँ तो इन दोनों साइड के बीच में एंगल बना हुआ है, लेकिन यहाँ दोनों साइड्स की कंडीशन नहीं गिवन है, इसलिए दिस पार्ट इज नॉट अंडर द कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ये कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन के अंडर नहीं आता है, राइट। आपको ऐसे चेक करना है, बाकी पार्ट आपको ट्राई सेल करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन फिगर फर्स्ट ए बी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू डी सी, प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए डी सी। फिगर फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड के जस्ट सामने है फिगर फर्स्ट, फिगर फर्स्ट है अब हमारे पास। अब हमें प्रूव करना है, क्वेश्चंस प्रूव करने के लिए वही 4 कंडीशंस होनी चाहिए और 3 फैक्टर्स होने चाहिए उनमें। अब एनी 2 गिवन होंगे और एक फैक्टर ऐसा होगा जिसे हिडन किया हुआ होगा, जिसे हमें सोचना है, ऑब्जर्व करना है बाय फिगर के। प्रूव के लिए क्या गिवन होंगे, 3 फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, हमें नीड है प्रूव करने के लिए, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन अप्लाई करने के लिए। उन 3 में से एनी 2 गिवन होंगे इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, और 1 पार्ट इज हिडन। ऑब्जर्व द फिगर, उसे फिगर से ऑब्जर्व करना है। अप्लाई करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। फिगर फर्स्ट कहाँ लिखा हुआ है, जस्ट उसके सामने, सॉरी फिगर ऐसा नहीं है, फिगर काइट का है, ये फिगर है हमारे पास, ये डॉटेड डॉटेड जॉइन है, हम डॉटेड डॉटेड करेंगे। नेम राइट है ए बी और सी और डी, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। अब हमें प्रूव करना है। प्रूव के क्वेश्चनों में फर्स्ट स्टेप होता है गिवन,
गिवन क्या गिवन है, क्वेश्चन ने लिख के दिया है, लिख के नहीं दिया तो क्वेश्चन ने फिगर से दिया है। ए बी इज इक्वल टू है ए डी के, देन बी सी इज इक्वल टू है डी सी के, बी सी इज इक्वल टू है डी सी के। इट्स ओके। अब हमें कह रहा है प्रूव दैट, दो पार्ट है उसके, पार्ट नंबर फर्स्ट क्या प्रूव करना है, प्रूव करना हमें ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए डी सी, राइट। अब तक का जो वर्क किया वो सब क्वेश्चन से देख के किया है और जैसा गिवन था सेम एज इट इज किया है। अब प्रूफ राइट करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से। हम प्रूफ में 3 फैक्टर देंगे। ये कंडीशन, ये कॉन्ग्रेंट का सिंबल कब आएगा, जब उसके पास 3 फैक्टर आ जाए। अब वो 3 फैक्टर राइट करने, और गिवन कितने फैक्टर है, ओनली 2। अब हमें फिगर से ऑब्जर्व करना है कि तीसरा जो फैक्टर है वो कहाँ हिडन है, कहाँ छुपा हुआ है, क्या सिमिलरिटी है उन दोनों में। दो उसने गिवन किया और हमें कॉन्ग्रेंस प्रूव करना है, तो थर्ड फैक्टर भी है उसके पास बट गिवन नहीं है, हमें ऑब्जर्व करने के लिए छोड़ा हुआ है। आप स्टार्ट तो होता है गिवन से, हम दोबारा से अगेन यही चीज राइट करेंगे। ट्राइंगल ए बी सी, अब कॉन्ग्रेंट लगा हुआ है प्रूव्ड में, अभी हम प्रूव कर नहीं चुके इसलिए लगाएंगे कॉमा। ट्राइंगल ए डी सी, दोनों ट्राइंगल के नाम लिखे हमने। अब नेम के बाद चलते हैं हम गिवन पे। गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए डी, उससे नेक्स्ट गिवन है बी सी इज इक्वल टू डी सी, और इन दोनों के सामने क्या रख दें, जो मैं ये डॉट्स लगाती हूँ, सिंबल्स लगाती हूँ, उल्टे सीधे, दो डॉट, 3 डॉट, दो कंटिन्यू हॉरिजॉन्टल डॉट, 2 वर्टिकल डॉट, ये सब नोटेशन है वर्ड्स की, सिंगल मतलब इंग्लिश वर्ड्स की नोटेशन कन्वर्ट टू मैथमेटिक्स लैंग्वेज। ये डॉट है गिवन का, बिकॉज का, क्यों है ये गिवन, सॉरी ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ये गिवन है, क्योंकि बिकॉज। हेंस के लिए ये उल्टा हो जाता है, ट्रायंगल बन जाता है, ऊपर चला जाता है, ऐसे बन जाता है, तो तब हेंस वर्ड के लिए यूज करते हैं लास्ट में जब हम आंसर देते हैं कि हम पहुंच गए हैं अपने एम पर। अब ये दो इक्वल लिखे हमने, किसकी वजह से लिखे हैं, गिवन, क्योंकि ये गिवन है इसलिए लिख दिए। अब हमें चाहिए 3 फैक्टर। अब थर्ड फैक्टर क्या होगा, हमारा जो ट्राइंगल बना हुआ है, दोनों ट्राइंगल ए बी सी, बेस ए सी है, ए डी सी, इनका ये भी इसी पे डिपेंड है, तो दोनों एक ही साइड पे डिपेंड है, तो सेम हो गया, सेम हो गया। तो इस सेम के लिए हम क्या करेंगे, ए सी इज इक्वल टू ए सी, और ये क्या है हमारा कॉमन है, क्या है ये कॉमन है, तो इसके सामने हमने क्या लिखा, ये साइड कॉमन है। अब 3 फैक्टर हो गए। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए डी सी। अब कैसे है, क्यों है, फिर वही क्यों। अब क्यों का आंसर देना वो है बाय कंडीशन कौन सी लगी, एस एस एस, तीनों क्या है, ये साइड्स इक्वल है, तीनों क्या है, ये साइड्स इक्वल है, इसलिए ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई। आप पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। इसके पे उसने क्या प्रूव मांगा, हमें प्रूव करना है अगर ये कॉन्ग्रेंट है, ये तो उसने कहा ही नहीं, उसने तो दोनों पार्ट अलग अलग दिए हुए हैं, इफ नहीं दिया। आप कह रहा है कि ए सी बाइसेक्ट एंगल ए सी प्रूव करना आपको, बाइसेक्ट एंगल ए। अब इसका मीनिंग आपको समझना है, क्या है, एंगल ए कहाँ है, ये एंगल ए है, पूरा एंगल ए है, 2 रेज से जो मीटिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट्स पर जो रीजन बनता है वो एंगल है, 2 रेज मीट एट अ इनिशियल पॉइंट मेकिंग एन एंगल, ये फॉर्म एंगल की है। कह रहा है ए सी एक लाइन सेगमेंट इसमें से निकल के आ रहा है, राइट, वो बाइसेक्ट मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल कर रहा है, ये हमें बताना है, ये प्रूव करना है।
ये चीज हम प्रूव करेंगे कॉन्ग्रेंट से ही। क्यों? हमने कॉन्ग्रेंट में किया कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए डी सी से। अब साइड तो तीनों इक्वल हो गई, तो जब कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है तो उसके 6 एलिमेंट्स होते हैं और उन 6 में 3 साइड्स इक्वल है, तो बच कौन गए? 3 एंगल्स। तो वो एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ हमें सिर्फ कॉन्ग्रेंट करना है, उसके बाद साइड इक्वल मांगता है, एंगल इक्वल मांगेगा, तब हर कंडीशन में हम अपना थ्योरम लगाएंगे, फॉलो करेंगे बेसिक का। वो बेसिक क्या है? ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर आल्सो इक्वल, राइट? और आल्सो इक्वल, वो इक्वल है तब वो कॉन्ग्रेंट होती है, कॉन्ग्रेंट है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। अब इक्वल है तो हमारा एंगल बी ए सी इस ट्राइंगल में आ रहा है, एंगल सी ए डी इस ट्राइंगल में आ रहा है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। राइट कर दे एंगल, सो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। ये उसने प्रूव्ड में मांगा था, जो इंग्लिश सेंटेंस में लिखा हुआ था, मैथमेटिकल ये इस डायरेक्शन में लिखा गया है। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसका भी रीजन देना हमें। तो वो रीजन हम कैसे देंगे? वही 3 डॉट्स, क्योंकि क्या देंगे? अब एक वर्ड है CPCT, मैंने कैपिटल लेटर्स लिखे हैं, इसकी फुल फॉर्म है, लॉन्ग प्रोसेस है इसलिए यूज करेंगे हम ऑलवेज ये। इस C का मीन्स क्या है? कोरस्पॉन्डिंग, कोरस्पॉन्डिंग एंगल पढ़े हैं ना हमने लाइंस एंड एंगल्स में, वही कोरस्पॉन्डिंग। P का मीन्स क्या है? पार्ट, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ऐड कर रहे हैं सेंटेंस बनाने के लिए। C का मीन्स कॉन्ग्रेंट और T का मीन्स है ट्राइएंगल। क्या मीनिंग हुआ यहाँ से? CPCT का corresponding parts of congruent triangle are always equal. Corresponding parts of congruent triangle are always equal, right? तो अब इस पूरे सेंटेंस की जगह हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, जहां भी कॉन्ग्रेंट से, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट का यूज करेंगे दूसरे पार्ट्स को प्रूव करने के लिए, तो हम लिखेंगे बाय CPCT। क्या लिखेंगे? बाय CPCT। कैसे इक्वल हो गई ये एंगल? इस एंगल की बात करता तब भी हम यही लिखते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। क्यों हो गया? बाय CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये हमेशा इस एंगल की बात करेगा, ये एंगल इस एंगल के, तब भी हम यही लिखते हैं बाय CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। इन्हीं ट्रायंगल्स के जो दूसरे पार्ट्स बच गए वो पार्ट्स इक्वल होंगे, इसलिए हम आपको कंपोनेंट्स पे बेस्ड सारी चीजों को ऐड करते हुए सिखा रहे थे कि पहले कंपोनेंट्स 9 थे, फिर एलिमेंट 6 हुए, वही उसके पार्ट है, वो पार्ट यूज हो रहा है ना यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग। बचे हुए जो और बच गए ट्रायंगल में पार्ट, तीनों साइड्स तो यहाँ यूज हो गई, यहाँ 2 साइड एक एंगल यूज होता तो तीसरी साइड जो बच गई वो भी इक्वल होती उसकी तीसरी साइड से, जो 2 एंगल बच जाते वो भी इक्वल होते। जो भी पार्ट बच जाएगा, यानी कि यहाँ प्रूव होने के बाद यहाँ 3 ही पार्ट यूज होंगे, क्योंकि फैक्टर 3 की रिक्वायरमेंट होती है, तो 3 पार्ट यूज होने के बाद जो 3 पार्ट बचेंगे वो ऑलवेज बाय CPCT, इस वर्ड से हम कॉन्ग्रेंट, और इन्हीं वर्डों के इस चैप्टर में नंबर्स होते हैं। आपने CPCT नहीं लिखा, ये लिख के छोड़ दिया, पूरा किया हुआ नथिंग, 0। आपने ये सब इक्वल लिख दिया, ये गिवन और ये कॉमन नहीं लिखा, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, 0, नथिंग। आपने कॉन्ग्रेंट का सिंबल लगा के 2 ट्रायंगल्स लिख दिए, आपने उसकी कंडीशन का नाम नहीं लिखा, तो नथिंग, 0, दैट्स ऑल सॉल्यूशंस आर रॉन्ग।
तो हमें सिर्फ इन वर्ड्स का ध्यान रखना है, कहाँ किसका यूज होना है। प्रूफ के क्वेश्चंस का ध्यान रखेंगे। प्रूफ में क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। पहला, जो क्वेश्चन गिवन करेगा वो राइट करना है, क्वेश्चन को रीड करना है। रीड किया, जैसे यहाँ फिगर 1 लिखा हुआ था, पहले हमने फिगर 1 को सर्च किया, वो फ्रंट में था क्वेश्चन नंबर 2 के इन फ्रंट। फिर उसको ड्रॉ करना है विद हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल, रफ स्केच। आप जिस पोजीशन में फिगर ड्रॉ था वो ड्रॉ की कंडीशन हमने पोजीशन। अब गिवन क्या था, क्वेश्चन ने गिवन दिया था लिख के, नहीं देता फिगर देता और तब भी हमसे सीधा प्रूव करता। तो यहाँ गिवन है, ये इनडायरेक्टली जो गिवन होता है, ये सिंबल्स गिवन थे यहाँ पे, तो वो गिवन की कंडीशन में हम फिर भी राइट करते इस फिगर से। अब सेकंड 2 पार्ट प्रूव कराए उसने। फर्स्ट पार्ट प्रूव में ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कराई है उसने। अब वो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कराई है, उसको हमने प्रूफ लिखना स्टार्ट किया। 3 वर्ड यूज हुए, गिवन, प्रूव्ड, प्रूफ। अब प्रूफ में 3 फैक्टर चाहिए। फर्स्ट स्टार्टिंग होती है, उन ट्रायंगल्स के नेम राइट करेंगे जो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रेंट करनी है, वो नेम राइट किए। अभी वो कॉन्ग्रेंट नहीं है, हम कोमा लगाएंगे। अब जो गिवन कंडीशन है वो राइट की हमने। देन आफ्टर जो थर्ड फैक्टर हमारा हिडन है उसे हमने निकाला और राइट किया। वो कैसे आया, वो कॉमन से आया, सेम था, दोनों उसी एक ही बेस पे बना था, एक लेफ्ट में तो एक राइट में, तो बाउंड्री तो उसकी एक ही हो गई हमारी, इसलिए कॉमन हो गया, दोनों का कॉमन पॉइंट था। अब सेकंड पार्ट में उसने अदर कंडीशंस को प्रूव कराया। वो कंडीशन क्या थी, जो लाइन सेगमेंट ए से सी है, ए सी है, वो एंगल ए के 2 इक्वल पार्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल आएंगे, दोनों रीजन एंगल के इक्वल हो, ये प्रूव करना था हमें। उसके लिए हमें कॉन्ग्रेंट अच्छे से जब पढ़ लिया तो वहाँ एक वर्ड यूज हो रहा है बायसीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। हमने पिछले एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में लिखे थे ना, ट्रायंगल्स की तीनों साइड इक्वल है, तीनों एंगल, तो वो एंगल ही इक्वल पूछ रहा है आपसे इनडायरेक्टली लैंग्वेज में, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ड दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट कंटिन्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। इन फिगर 2, थर्ड के फिगर को क्या बोल रहा है, फिगर 2, पी क्यू इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3 है, फिगर 2 पहले सर्च किया, जस्ट इन फ्रंट ऑफ क्वेश्चन 3, पी क्यू आर एस, ये एम पॉइंट है इसका, ये साइड इक्वल है इसकी इस साइड के, और ये साइड इक्वल है इसकी इस साइड के, राइट। गिवन क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, पी एस इज इक्वल टू आर क्यू। नेक्स्ट है प्रूव्ड, फर्स्ट पार्ट राइट करते हैं। प्रूव्ड, क्या प्रूव करना है हमें, प्रूव करना है ट्रायंगल पी क्यू एस कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल आर एस क्यू के, ये प्रूव करना है। अब ट्रायंगल के नेम राइट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, स्टेप पे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन के पे। प्रूफ लिखना स्टार्ट किया, पहला स्टेप क्या है, राइट द नेम ऑफ ट्रायंगल वॉज प्रूव्ड, जिन्हें हमें प्रूव करना है उन ट्रायंगल्स का नेम राइट करना है, ट्रायंगल आर एस क्यू, इट्स ओके, राइट कर दिया कोमा लगा के। ट्रायंगल पी क्यू एस, अब आपको अपने फिगर में सर्च करना है पी क्यू एस,
ये ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल है आर क्यू एस। इट्स ओके। अब क्वेश्चन ने गिवन क्या दिया है वो राइट करना है। पी क्यू इज इक्वल टू आर एस और पी एस इज इक्वल टू आर क्यू। अब वही ये क्यों इक्वल है, क्यों लिखे हमने इक्वल, गिवन है। कैसे है ये, गिवन है। अब गिवन है उससे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पार्ट फैक्टर थर्ड फाइंड आउट करना है जो हिडन है कहाँ, फिगर में। फाइंड आउट करें। मैंने रफ स्केच के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए फिगर्स को डिवाइड कर लिया, ब्रेकअप कर दिया। क्या ब्रेकअप किया, पी क्यू एस, ट्राइंगल का यही नेम है। सेकंड ट्राइंगल है हमारा आर एस क्यू, यही नेम है। अब हमें दिख रहा है पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, गिवन है फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकेंड स्टेटमेंट गिवन है पी एस इज इक्वल टू आर क्यू, पी से एस, पी से एस, आर से क्यू, पूरा इक्वल है। फिगर में जबकि हमें क्या दिख रहा था, आधा इक्वल है, क्योंकि वो एम मिड पॉइंट दे दिया था, वो जो बिटवीन इंटरसेक्शन पॉइंट दे दिया था उससे हमें कंफर्म नहीं हो रहा था, गिवन से हो रहा है। ये पूरी स्टेटमेंट, पूरा लेंथ ऑफ सेगमेंट इक्वल है कंप्लीट लेंथ ऑफ सेगमेंट के। अब यहाँ नेम क्या है, क्यू एस, यहाँ भी नेम क्या है, यानी कि वो किस बेस पे है, सेम एक बेस पे डिपेंड है। तो क्या राइट कर दें हम, क्यू एस इज इक्वल टू क्यू एस। ये क्यों है, ये कॉमन है, दोनों का सेम है। तीनों फैक्टर कंप्लीट। ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ट्राइंगल पी क्यू एस कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल आर एस क्यू के। इट्स ओके। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड। क्या पूछा, पार्ट नंबर सेकंड क्या है हमारा, प्रूव करना है हमें। क्या प्रूव करना है, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस। कैसे लिख सकते हैं, वी प्रूव्ड, हम क्या प्रूव कर चुके हैं, हम प्रूव कर चुके हैं ट्राइंगल पी क्यू एस कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल आर एस क्यू के, राइट। अब ये क्यू के तो एंगल क्यू इज इक्वल टू क्यू एंगल एस के, कॉन्ग्रेंट में है दोनों नेम। आप क्या राइट कर दे, क्यों है ये, बाय सी पी सी टी, किससे है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, उससे ये दोनों एंगल इक्वल है। इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं, सिर्फ नॉलेज रखनी है, बेसिक होना चाहिए क्लियर। देन आफ्टर वी कैन डायरेक्टली से एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस बाय सी पी सी टी, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी फिगर थर्ड, कौन सा फिगर है इसका, फिगर थर्ड है। शो दैट एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी। पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है अब हमें। क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर इन फ्रंट ऑफ क्वेश्चन 4 ही है। Question number 4. What's figure question 4? Parallelogram. Parallelogram का नेम गिवन है A B C D. AB is equal to BC. AB is equal to DC. Right? आप शो करना है हमें, प्रूव का राइट कर लेते हैं यहाँ पे। शो दैट या प्रूव दैट, क्या करना है, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी, राइट। क्वेश्चन ने फिगर दिया, डेफिनेशन दी, डायरेक्टली हर पार्ट गिवन है, हमें प्रूव्ड का पार्ट सर्च करना है फिगर में। एंगल ए बी डी, ए बी डी हम अपना सिंबल लगा लेते हैं, ये एंगल
नेक्स्ट है सी डी बी, सी से स्टार्ट हुए, डी पर गए, बी की तरफ टर्न हो गए, राइट, ये सब कुछ गिवन है। क्वेश्चन को हम क्वेश्चन की मार्किंग के अकॉर्डिंग सोल्व आउट करते हैं। मैं खड़े खड़े यहाँ बिगर पेन कॉपी कुछ किए डायरेक्ट कह सकती हूँ ये इक्वल है। क्यों है ये भी मैं बता सकती हूँ, ओरली हमें पता है क्यों है ये। पहला वर्ड यूज किया क्वेश्चन ने, गिवन फिगर इज पैरेललोग्राम, गिवन फिगर इज पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ए बी पैरेलल है डीसी के, जो साइड इक्वल है वो उसी के पैरेलल है। ऐसे ही ए डी पैरेलल है बीसी के। अब अगर ये पैरेलल है तो ये हमारी ट्रांसवर्सल हो गई और ये अल्टरनेट एंगल हो गए, और अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, as we can say directly angle ABD equal CDD। ये तो मैंने डायरेक्टली डेफिनेशन के बेस पे कहा है। उसने हमें एक वर्ड का है शो दैट, आप करके दिखाइए कैसे है। तो करके क्या दिखाएंगे हम, करके हम दिखाएंगे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। आप जो दोनों एंगल हैं वो कौन कौन सी ट्रायंगल में आ रहे हैं, ये एंगल आ रहा है ट्रायंगल ADB में, और ये एंगल आ रहा है ट्रायंगल BCD में, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स का नाम लिखना है हमें। अब गिवन में राइट करते हैं जो फिगर में गिवन है। फिगर में गिवन क्या है, AD इक्वल है हमारा BC के, AD इक्वल किसके है, BC के, AB इक्वल है हमारा DC के। इट्स ओके, ये गिवन है। अब प्रूफ है हमारे पास, प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। वही प्रूफ स्टेप में कौन सा, पहले गिवन, पहले ट्रायंगल्स का नेम। अब प्रूव एंगल करना था तो एंगल किस में आ रहा है, उन ट्रायंगल्स का नेम, ट्रायंगल ABD कोमा ट्रायंगल BDC, मैंने लिख दिए नेम। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। अब आपने जो ट्रायंगल नेम लिखा है उस पे फोकस रखना है। आपने लिखा है ABD तो उसमें देखना है A और D आ रहे हैं दोनों नाम, तो वो उसी के नीचे लिखने हैं AD। ऐसे यहाँ BC आया हुआ है तो वो उसमें नहीं है, C नहीं है ना, B भी है ओनली, इसमें है B और C दोनों, तो वो BC इसके नीचे लिखना है, वो इस ट्रायंगल का साइड है। ऐसे ही AB यहाँ पे है तो AB यहाँ है और ये साइड DC यहाँ पर है, राइट, हो गई दोनों पार्ट। क्यों है ये, गिवन है हमारे पास। अब नेक्स्ट थर्ड फैक्टर चाहिए हमें, और थर्ड फैक्टर के लिए क्या करना है, हमें हिडन पार्ट सर्च करना है। कहाँ, फिगर में। वो थर्ड फैक्टर कौन सा है, कॉमन है, जिसपे वो टिके हुए हैं, बीच में है, तो क्या राइट कर दे, BD इज इक्वल टू BD, ये क्या हो जाएगा, कॉमन। और अब हमारी ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल BDC से, और क्यों हो गई, बाय S से। किससे हुई है, ये भी तीनों साइड यूज हुई है। अब हम लिखेंगे हैंस, क्या लिखते हैं, हैंस एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CDB, और वो क्यों हो गया, बाय CPCT से। कैसे हो गया वो, corresponding parts of congruent triangle, राइट। ये प्रूफ के क्वेश्चन है आज के लिए, बेसिक, और इतना ही काफ़ी है। ओके बेटा, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। अगर समझ में नहीं भी आया है तब भी आप इनको 2 बार 3 बार लिख के रीडिंग करेंगे, जैसे मैंने मैच करा के एक एक वर्ड को रीड कराया है, तब भी ये क्वेश्चन हो जाएंगे। इनमें हमें जो वर्ड लर्न करने हैं वो मैंने बता दिए, बाकी सब कुछ फिगर में क्वेश्चन में गिवन होता है, हिडन होता है, डायरेक्टली है, इनडायरेक्टली है, आपको सर्च करना होता है, बाहर से कुछ नहीं लेके आना,
यहीं से खोजना होता है, जो क्वेश्चन देता है उसी से प्रूव करना है। प्रूव करना है सिर्फ इतना है, वो स्टेप लिखने आने चाहिए। स्टेप होना चाहिए गिवन किया, फिर प्रूव्ड, फिर प्रूफ। प्रूफ में पहले ट्रायंगल का नेम, फिर 3 फैक्टर्स, फिर बाय जो कंडीशन, और फिर बाय सिटी। राइट, तो मैं आशा ही कर सकती हूँ अब आप मौसम खराब है, ठंड बढ़ती जा रही है, तो ठंड में अपनी रजाई में बैठ के और गर्म होकर के अपने क्वेश्चनों के साथ गर्म हुए, उन्हें गर्म कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, ओके।